प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, फिर से मैं आ गई हूँ एक और कहानी लेके। मैंने वादा किया था ना जल्दी आऊँगी, तो लेके आई हूँ। ये कहानी भी महाभारत काल की ही है, उसी के किसी हिस्से की है, जब पांडव वनवास में थे और अपना जीवन कठिनाई से बिता रहे थे। उस समय की घटना है। तो बच्चों, एक ऋषि हुआ करते थे, दुर्वासा नाम था उनका, ऋषि दुर्वासा। लेकिन उनको लोग उनकी अच्छाई के लिए नहीं, उनके गुस्से के लिए जानते थे। लोग जानते थे कि गुस्से, ऋषि दुर्वासा कौन, वो जो बहुत गुस्सा करते हैं, वो इतना क्रोध करते थे, इतना गुस्सा करते थे कि गुस्से में किसी को भी श्राप दे देते थे। और फिर लोग बहुत इसलिए उनसे डरते थे। अब क्योंकि पांडव वन में जीवन बिता रहे थे और सारे राज महाराज या जो भी लोग होते हैं, हर कोई चाहता है कि उनके यहाँ जो भी महात्मा आएँ, साधु लोग आएँ, उनका वो अच्छे से सत्कार करें, आतिथ्य सत्कार करें। तो इस तरह से पांडवों को भी इसी तरह की चिंता थी। अगर वन में रहते हुए कभी उनके घर के आगे से, उनकी झोपड़ी के आगे से कोई ऋषि मुनि गए तो उनका सत्कार कैसे करेंगे, क्योंकि वन में तो उनको ही अपने खाने के लाले पड़े हुए थे, अपना जीवन यापन ही कठिन हो रहा था। तो एक बार जब उनके जो वो थे राजपुरोहित थे, धौम्य ऋषि, वो उनके पास आए तो मिलने उनसे, तो उन्होंने उनसे कहा कि गुरु ऋषिवर, हम क्या करें, हम तो चाहते हैं कि हमारे वहाँ से कोई भी बिना आतिथ्य ग्रहण करे न जाए, लेकिन हम तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हैं कि हमारा ही पेट भरना मुश्किल हो जाता है, तो हम अपने अतिथियों का कैसे सत्कार करेंगे। तो धौम्य ऋषि बोले, तुम चिंता क्यों करते हो, सूर्य भगवान की आराधना करो, वो उन्हें प्रसन्न करो, वो प्रसन्न होकर तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। उनके कहने पर युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की प्रार्थना की, तब और उनसे आह्वान किया, उनको प्रार्थना की, तो भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको अपनी समस्या बताई। तो सूर्यदेव ने उन्हें एक बर्तन दिया, पात्र, उसका नाम था अक्षय पात्र। बोले कि इस पात्र को रख लो, इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता, जब तक कि लास्ट व्यक्ति पकाने वाला इसका भोजन न करे तब तक इसका भोजन समाप्त नहीं होगा, तुम्हारी समस्या का इससे समाधान हो जाएगा। अब वो खुश थे कि जब भी कोई मेहमान आते वो अक्षय पात्र में भोजन बनता और द्रौपदी भोजन बांटती और सबसे अंत में अपना खाती, इसलिए जितने भी लोग खाएं सबका उसमें आतिथ्य हो जाता था, सबका पेट भर जाता था। एक बार जैसे सबने खाना वाना खाया, द्रौपदी ने बर्तन धो के रख दिया, खाली कर दिया। बहुत जब खाली हो चुका तो उसी समय अचानक दुर्वासा ऋषि आ गए। अब दुर्वासा ऋषि अपने साथ हमेशा 10,000 लोगों को रखा करते थे, कहीं भी जाते और अपने 10,000 शिष्यों को साथ ले आते और उनको कठिन अनुशासन में रखते, बहुत कहना मानते थे वो उनका। अचानक उनके वहाँ आए, बोले कि द्रौपदी, हम इस नदी में स्नान करके आ रहे हैं, तुम हम लोगों के लिए भोजन तैयार करो। अब द्रौपदी परेशान, वो जो ऋषिवर तो चले गए, वो चिंतित हो गई, क्या करूँ, मैं तो वह भी खा चुकी थी। तो उसने तुरंत कृष्ण भगवान का आह्वान किया, क्योंकि कृष्ण को अपने बड़े भाई और मित्र की तरह मानती थी। तो बोली, हे सखा कृष्ण, मैं क्या करूँ। कृष्ण बोले, चिंता क्यों करती है, ला तो जरा अक्षय पात्र दिखा। उसमें कहीं एक कोने में एक चावल लगा हुआ था, उन्होंने उसे निकाला और चबा चबा के खा लिया। बोला, वाह द्रौपदी, आज का ऐसा भोजन तो मैंने कभी किया नहीं, जा तू सदा खुश रहो, तेरी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। और चले गए। द्रौपदी परेशान, होने तो कुछ कहा ही नहीं और मेरी समस्या तो समस्या ही लगी। अपना एक चावल का दाना खाया और चक चक चलते गए। थोड़ी देर में क्या हुआ कि जब स्नान करके ऋषि और उनके शिष्य आने लगे तो अचानक उन्हें डकार आने लगे। उनका पेट ने लगा कि पेट भरा सा हो रहा है, डकार पेट भरे की सी आने लगे। वो आए झोपड़ी में, बोली, बेटी अब हम भोजन तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि पेट बिल्कुल भरा हुआ सा है, तो हमें बस रहने के लिए कुछ आसन दे दो, हम उसमें विश्राम कर लेंगे। और द्रौपदी समझ गई कि श्री कृष्ण ने उसकी समस्या का समाधान कर दिया है और दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो बच गए हैं, उनका परिवार। तो क्योंकि कृष्ण ने उनके परिवार को दुर्वासा के श्राप से श्रापित होने से बचा लिया, और वो भी उनसे मन ही मन कृष्ण को प्रणाम किया और दुर्वासा जी के रहने की व्यवस्था की। तो बच्चों, ये थी दुर्वासा ऋषि की बात की कहानी, उनके क्रोध का एक छोटा सा उदाहरण कि उनके श्राप से भयभीत पांडव भी हो गए और उन्होंने किस तरह से कृष्ण ने उनकी रक्षा की और उस अक्षय पात्र से उनका काम समाधान निकला। तो कृष्ण जो थे सब द्रौपदी का, पांडवों का हमेशा सहायता करते थे। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? और बहुत पुरानी कहानी है, मैंने भी सुनी थी, है ना। ऋषि दुर्वासा और पांडव, इस के कभी किसी ने मुझे इसे अक्षय पात्र के नाम से सुनाई, किसी ने दुर्वासा के
क्रोध से पांडवों का बचाव सुनाई। तो आपको जो भी शीर्षक पसंद आता हो आप उसको इसमें रख लीजिए, मान लीजिए, और इस कहानी को अपने दोस्तों को सुनाइए, साथियों को सुनाइए, टीचर के मैम के साथ इस पर चर्चा करिए, इस पर नाटक कर सकते हैं। एक कहानी बहुत अच्छी है, आपको आप इसमें ढूंढिए कि आप इसको क्या महसूस किया आपने इस कहानी को सुनकर, मुझे भी बता सकते हैं कैसी लगी आपको। तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, अच्छी लगी नहीं लगी लाइक करें, पसंद आई तो, ना पसंद आए तो अनलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारी प्राचीन कहानियाँ हमारे अनंत काल तक बची रहें, बनी रहें और हमारे जीवन में नए मूल्यों को स्थापित करती रहें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उनसे यह प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और मैं वो अनुग्रहित होंगी अगर वो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरी ये कहानियाँ जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुनी या कहीं पढ़ी या लिखी, वो आदिकाल अनंत काल जाने कब तक बच्चों के नए हाथों में जाती रहेंगी और इस तरह एक हाथ से दूसरे हाथ पहुँचते रहेंगे और समय तक, काफ़ी समय तक बनी रहेंगी। जल्दी एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।